कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं अभी फिर। देखो क्वेश्चन ये है, दिस इज पेज नंबर 1 और क्वेश्चन ये दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन ये है, ये एक लिफ्ट मैंने लिया ना, दिस इज द लिफ्ट। लिफ्ट को आप एलिवेटर भी बोलते हैं एंड लिफ्ट इज एक्सीलरेटिंग अपवर्ड विथ acceleration 4 meter per second square and this is the cable of lift। हाँ, इस पे एक पर्सन को हमने खड़ा कर दिया, तो मास ऑफ पर्सन इज स्मॉल m equals to 7 kg and mass of lift without passenger is 20 kg। ठीक है, यहाँ पे आपको g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। देन क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड अपीरेंट वेट ऑफ पर्सन का अपीरेंट वेट कितना है, और दूसरा क्या निकालना आपको, लिफ्ट के केबल में टेंशन फोर्स ऑन लिफ्ट केबल, टेंशन ऑन केबल ऑफ लिफ्ट। क्वेश्चन समझ गए? पर्सन का मास है 7 kg, खाली लिफ्ट का मास है 20 kg, पर्सन का अपीरेंट वेट कितना है ये बताना है, और दूसरा लिफ्ट के केबल में टेंशन फोर्स कितना आएगा ये भी बताना है। पूरा जो लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ एक्सीलरेट हो रहा है विथ एन एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन समझ गए या नहीं? हेलो, क्वेश्चन समझ गए? हाँ, यस सर। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना इसमें पर्सन का अपीरेंट वेट। तो कल हमने क्वेश्चन किए थे ऐसे वाले। सबसे पहले हम पर्सन का अपीरेंट वेट कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर पर्सन का अपीरेंट वेट कितना आएगा, देखो पर्सन पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। पर्सन का वेट हो गया mg और नॉर्मल रिएक्शन है ना। अरे समझ गए या नहीं? लिफ्ट ऊपर एक्सीलरेट हो रही है, लिफ्ट अगर ऊपर एक्सीलरेट हो रही है तो ये पर्सन भी तो ऊपर एक्सीलरेट होगा ना। तो अपीरेंट वेट का मतलब पर्सन पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा, अपीरेंट वेट ऑन पर्सन हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे इस पे, तो इक्वेशन कैसी बनेगी, नॉर्मल माइनस mg इज इक्वल्स टू ma, so therefore normal is equals to mg plus ma, m into g plus a आप लिख दो। so normal is, what is the mass of person, it is 7 kg and 10 plus 4 meter per second square, so this is 98 kg meter per second square, that is equals to Newton, so it is 98 Newton। so therefore apparent weight of person किसके इक्वल होता है, नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल आएगा यहाँ पे, एंड दैट इज इक्वल्स टू 98 न्यूटन। समझ गए? समझ गए या नहीं? एक मिनट देख लो सर। हाँ देख लो, पूरा कैलकुलेशन देख लो आप लोग पहले। सर समझ गए। समझ गए?
समझ गए बेटा इसको? यस सर। यस सर। कोई डाउट अभी? कोई डाउट अभी इस पे? अभी एक और पार्ट बचा क्वेश्चन का। अभी क्या है, जो लिफ्ट का केबल है उस पे कितना टेंशन फोर्स आएगा ये भी कैलकुलेट करने का बचा है। ठीक है, लिफ्ट के केबल पे कितना टेंशन फोर्स आएगा ये भी कैलकुलेट करने का बचा है। इसको कैसे कैलकुलेट करोगे देखो। अभी ये मिटा दूं मैं? अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए? हाँ सर हो गया। यस सर। देखो यहाँ लिफ्ट पे एक पर्सन है और लिफ्ट का भी मास है। तो अब यहाँ पे हम डायग्राम इस तरह से बना दे रहे हैं। ये हो गया लिफ्ट का केबल और लिफ्ट ऊपर की तरफ एसिलेट हो रही है। तो इक्वेशन क्या बनेगी? लिफ्ट के केबल पे टेंशन फोर्स ऊपर आएगा और लिफ्ट का टोटल वेट कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी नीचे की तरफ आया ना? समझ गए? समझ गए इसको? यस सर। यहाँ पे कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम क्यों लिखे अपन ने? पर्सन टोटल वेट। हाँ, लिफ्ट का मास और पर्सन का मास मिला दिए भाई हमने यहाँ पे। अब टोटल मास इतना हो गया ना इसका, लिफ्ट का। लिफ्ट का टोटल मास कितना बन गया? ये है 7 kg पर्सन का और लिफ्ट का कितना है 20 kg। सो दिस इज 20 g। आया ना? अरे भाई समझ गए? समझ गए या नहीं? 27, सॉरी, इट इज 27 kg। क्लियर हो गया कि नहीं? अभी जब आप सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आप पर्सन को भूल जाओ, ओवरऑल लिफ्ट को देखो। तो लिफ्ट का जो मास है इंक्लूडिंग पैसेंजर या पर्सन वो कितना है 27 kg। तो आपको ये 27 लेना है। अभी क्लियर हो गया बेटा? आया ना? अरे समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? इसको इसको कैपिटल एम मान लो। कैपिटल एम इज 27, पर्सन और लिफ्ट का दोनों का मास मिलाकर। 20 नहीं लेना क्योंकि पैसेंजर भी है ना इसमें। तो अब इक्वेशन कैसी बनेगी? ऊपर एक्सीलरेशन है तो न्यूटन सेकंड लॉ आप लगा दोगे तो टी ऊपर की तरफ हो गया माइनस mg इज इक्वल्स टू ma। सो टेंशन फोर्स कितना बन गया यहाँ पे? दिस इज mg प्लस ma। m को कॉमन निकाल लो, g प्लस a। सो इट इज 27 kg 10 प्लस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर 27 इंटू 14 न्यूटन। अभी समझ गए? टेंशन फोर्स 27 इंटू 14 न्यूटन। हेलो, कैलकुलेट कर लोगे? कैलकुलेट कर लोगे? ये नहीं सोचना है कि सर लिफ्ट का मास तो 20, आपने 27 क्यों लिखे? भाई पर्सन भी तो उसके अंदर बैठा है ना। समझ गए? हेलो, यस सर। सर वन मोर। क्या बेटा? बोलो जल्दी से ऋतिक। 378 है सर। हाँ, सर एक उसको बार कैलकुलेट कर लो आप। पैसेंजर्स ना, मास ऑफ लिफ्ट इंक्लूडिंग पैसेंजर कैपिटल एम। यहाँ पे जो कैपिटल एम है दिस इज मास ऑफ पैसेंजर प्लस मास ऑफ लिफ्ट। 7 प्लस 20 इक्वल्स टू 27 kg। तो ये लिफ्ट का मास है। और यहाँ पे फिर आपने न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन लिख दिया, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, समझ गए? कुछ तो जवाब दो। हेलो, समझ गए सर। ओके। अब इस पेज Yes, का भी sir. स्क्रीनशॉट ले लो। अब ले लो स्क्रीनशॉट इस पेज का। डन सर। डन। ओके, कैलकुलेशन देख लो। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। कोई डाउट है तो पूछ लो भाई किसी को।
हो गया, आगे बढ़ूंगा मैं, पेज नंबर 3 पे आता हूँ। हाँ, पेज नंबर 3 पे now this is पेज नंबर 3। अब अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, हाँ, if mass of lift including passenger is 60 kg and cable of lift can bear maximum tension of 1000 Newton, then find the maximum acceleration of lift। जी की वैल्यू आपको कितना यूज कर लेना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज कर लेना, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि इफ मास ऑफ लिफ्ट इंक्लूडिंग पैसेंजर इज 60 kg एंड केबल ऑफ लिफ्ट कैन बियर मैक्सिमम टेंशन, कभी कभी वर्ड उसका चेंज कर देता है ना, कैन विथ स्टैंड टेंशन, मैक्सिमम टेंशन कितना सह सकती लिफ्ट, 1000 न्यूटन का। तो लिफ्ट का एक्सीलरेशन आपको फाइंड आउट करना है भाई, कितना एक्सीलरेशन आप यूज कर सकते हो लिफ्ट में, मैक्सिमम कितना कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या बेटा? सर नहीं आया? समझ गया। समझ गया, चलो एक्सप्लेन Yes, करो, एक्सप्लेन करो जल्दी से, क्या है क्वेश्चन। लिफ्ट इमेजिन कर लो, है ना, सर पैसेंजर एक लिफ्ट है, उसके अंदर लिफ्ट का मास और पैसेंजर का मास मिला के 60 kg है और केबल है, उस पे मैक्स टेंशन 1000 न्यूटन है लग रहा। ठीक है, तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना हमको, है ना। यस सर। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम आगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप उसके डायग्राम को इमेजिन करो भाई, कि इसका डायग्राम हम कैसे लिखें, डायग्राम कैसे निकालें। अगर आपने डायग्राम निकाल लिया तो आधा काम आपका वैसे ही आसान हो गया। तो इसका जो सॉल्यूशन है देखो इस तरह से आएगा, यहाँ पे आपने लिफ्ट बना दिया इंक्लूडिंग पैसेंजर एंड दिस इज द केबल ऑफ लिफ्ट। हम दो केस यहाँ पे बना रहे हैं, चलो थोड़ा और छोटा ले लेता हूं मैं, हमें क्या फर्क पड़ता है। दिस इज द लिफ्ट इंक्लूडिंग पैसेंजर्स, है ना, इसमें सब पैसेंजर भी ले लिया और ये लिफ्ट का केबल हो गया। तो अगर मान लो ये लिफ्ट नीचे आती है विथ सर्टेन एक्सीलरेशन, तो जो टेंशन फोर्स लगेगा वो ऊपर लगेगा, लिफ्ट का जो वेट है वो mg नीचे लगेगा, है ना। तो इक्वेशन कैसे बनेगी यहाँ पे, लिफ्ट का एक्सीलरेशन अगर a है तो इक्वेशन बनेगी mg, नीचे की तरफ आपने एक्सीलरेशन लिया mg माइनस t इज इक्वल टू ma, सो टेंशन फोर्स इज mg माइनस ma। तो टेंशन फोर्स कम रहेगी कि ज्यादा रहेगी, यहाँ पे आप m को बाहर निकाल दो, g माइनस a, है ना। अगर लिफ्ट को रेस्ट पे रख दो, अगर एक्सीलरेशन नहीं है लिफ्ट का तो क्या होगा, चलो हम पहले बिना एक्सीलरेशन के सोचते हैं। अगर हमने लिफ्ट को यहाँ पे रेस्ट पे रखा तो फिर इक्वेशन कैसी बनेगी,
अगर इसको रेस्ट पे रखा तो, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी ले लो, रेस्ट और कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। ये लिफ्ट है, लिफ्ट में रेस्ट पे ले लो या कांस्टेंट वेलोसिटी, तो टेंशन फोर्स किसके इक्वल आएगा, mg, मास इज 60 into 10, दैट इज इक्वल्स टू 600 न्यूटन। तो पहला हमने ऐसा सोचा कि अगर लिफ्ट रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर या नीचे जा रही, तो फिर लिफ्ट में टेंशन फोर्स कितना आएगा, 600 न्यूटन का आएगा, दैट इज इक्वल्स टू देयर वेट। हाँ या ना? अरे भाई समझ गए? नहीं सर, नहीं समझा इसको? नहीं। देख, लिफ्ट को तुम रेस्ट पे रखो, मान लो लिफ्ट खड़ी हुई है, पर्सन चढ़ गए उस पे, बस अब लिफ्ट के केबल पे टेंशन फोर्स देखना, या लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर या नीचे आ रही है, तो अब आपको टेंशन फोर्स कैलकुलेट करना कितना आएगा, समझ गए? हाँ सर। तो टेंशन फोर्स कितना रहेगा, mg के बराबर रहेगा। कौन सा लॉ लगा यहाँ पे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है। कौन सा लॉ लगा यहाँ पे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये कौन सा लॉ है, T इक्वल्स टू mg, भाई नेट फोर्स जीरो हो गया ना इस पे, T इक्वल्स टू mg, हाँ या ना? रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो ये कंडीशन बन गई। अब दूसरा आप ऐसा सोचो, अगर मान लो ये लिफ्ट है, नीचे आती है कुछ एक्सीलरेशन से, तो ये बन गया इसका वेट mg नीचे की तरफ, हम नीचे के डायरेक्शन में एक्सीलरेशन देखते हैं, और टेंशन फोर्स हो गया ऊपर की तरफ, और ये हो गया इसका एक्सीलरेशन a नीचे। तो इक्वेशन क्या बनेगी, mg माइनस t इक्वल्स टू ma, ये न्यूटन सेकंड लॉ है ना? तो टेंशन फोर्स इज इक्वल्स टू mg माइनस ma, ठीक है, mg माइनस ma। सो टेंशन फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू g माइनस a। तो अभी तो 600 न्यूटन था, लेकिन अब g माइनस a करोगे तो ये तो और कम हो जाएगा, हाँ या ना? टेंशन तो केबल टूटेगी क्या? सो दिस टेंशन इज ऑलवेज, सो देयरफॉर दिस टेंशन इज ऑलवेज लेस देन 1000 न्यूटन, हमेशा 1000 न्यूटन से तो कम ही आएगी, इवन 600 न्यूटन से भी कम मिलेगा इसका आंसर। इसका मतलब लिफ्ट की केबल टूटेगी क्या? सो देयरफॉर लिफ्ट केबल कैन नॉट ब्रेक if lift is coming down with acceleration। अगर कुछ एक्सीलरेशन से लिफ्ट नीचे आती है तो भी लिफ्ट का केबल टूटेगा ही नहीं, क्योंकि टेंशन फोर्स और कम हो जाएगा, समझ गए? सर अगर ऊपर जा रहा होगा तो टूटेगा ना? हाँ, अब ऊपर के लिए कैलकुलेशन बचा ना, अपन सभी तरह से सोच रहे हैं ना क्वेश्चन को, इसलिए तो मैं ये सब बता रहा हूँ। आप सभी तरह से सोचो, लिफ्ट अगर रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर या नीचे जा रही है तो टेंशन फोर्स कितना है, लिफ्ट अगर नीचे आ रही है तो टेंशन फोर्स कितना है, समझ गए? अरे भाई समझ गए या नहीं? Yes. अच्छा, सेकंड वाले केस में आप ये सोचो, अगर a की वैल्यू g के बराबर हो जाए तो टेंशन फोर्स कितना आएगा? अगर एक्सीलरेशन g के बराबर हो, मान लो लिफ्ट नीचे आने लगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, या उसका एक्सीलरेशन g के इक्वल हो, तो टेंशन कितना होगा? जीरो। मास के बराबर। जीरो। जीरो जाएगा ना, मास के बराबर नहीं ना बेटा, टेंशन जीरो हो जाएगी ना, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना रस्सी की। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? यस सर। हाँ, अब आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। अब एक और तरीके में सोचना हमें कि लिफ्ट अगर ऊपर एक्सीलरेट होगी तो क्या होगा, है ना? अभी हमने नीचे के डायरेक्शन में सोच लिया, जब लिफ्ट को रेस्ट पे रख दिए तब भी सोच लिए, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रही तब भी सोच लिए। एक और पार्ट है क्वेश्चन का, एक और सर स्क्रीनशॉट हो गया, क्या? स्क्रीनशॉट हो गया। ओके, अब पेज नंबर 4 पे आते हैं। अभी तो हमने अभी लिफ्ट को रेस्ट पे और कांस्टेंट वेलोसिटी से भी देख लिया, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, टेंशन फोर्स 600 न्यूटन का है, केवल टूटेगा नहीं। फिर नेक्स्ट केस में हमने नीचे के लिए कैलकुलेशन करके देखा कि अगर लिफ्ट नीचे आती है विद सर्टेन एक्सीलरेशन, कोई भी एक्सीलरेशन हो, इसमें भी कोई खतरा नहीं है, अगर कुछ भी एक्सीलरेशन से नीचे आती तब भी कोई खतरा नहीं है, लिफ्ट का केबल नहीं टूटेगा। लेकिन एक और केस हम देख रहे हैं यहाँ पे, अब
पेज नंबर 4 पे। Now there is one more case, ऊपर लेकर चलते हम इसको। लिफ्ट अगर ऊपर एक्सीलरेट होती है तो जो फोर्सेस लग रहा है यहाँ पे वो कौन कौन से आएंगे? अभी देखो, ऊपर अगर एक्सीलरेट हो रही, दिस इज द थर्ड केस, तो टेंशन फोर्स हो गया ऊपर, लिफ्ट का वेट इंक्लूडिंग पैसेंजर हो गया mg नीचे। तो इक्वेशन क्या बनेगी? न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन कैसे लिखोगे? जल्दी बताओ अभी। सो देयरफॉर t माइनस mg इक्वल्स टू ma, आया ना? जवाब देना भाई। यस सर। Yes, sir. तो टेंशन फोर्स इज इक्वल्स टू mg प्लस ma, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम, अच्छा इसमें आप ये देखो, m को मैं कॉमन ले लूं तो g प्लस a आ गया और ये बन गया t आपका। इसमें आपके हाथ में क्या है भाई? लिफ्ट के एक्सीलरेशन, उसकी मोटर को आप स्लो फास्ट कुछ भी कर सकते हो, ये आपके हाथ में, मतलब मैन्युफैक्चरर के हाथ में। एक बार आपने मास सेट कर दिया कि हाँ भाई इस लिफ्ट में मैक्सिमम 4% जा सकते हैं, तो वो भी फिक्स हो गया। आप 4 से 40% तो नहीं बैठा सकते, और जी की वैल्यू भी आपके हाथ में नहीं है, हाँ या ना? अरे समझ गए, जी की वैल्यू भी फिक्स हो गई, ये भी फिक्स कर दिए, मतलब जो एक्सीलरेशन है इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अगर टी मैक्सिमम लिख दूं तो एम तो ठीक है उतना ही है, जी की वैल्यू भी उतना ही है, तो एक्सीलरेशन को आप मैक्सिमम कर सकते हो, हाँ या ना? हेलो, समझ गए? ये वाला स्टेप नहीं समझा। देख, मास को चेंज कर सकते हो क्या? एक बार फिक्स कर दिया ना मास यहाँ पे, उसको चेंज कर सकते हो क्या? No, sir. नो सर। जी को चेंज कर सकते हो क्या? जी को? नो सर। वो भी हमारे हाथ में नहीं है। क्वेश्चन में दे दिया कि भाई लिफ्ट का केबल इतना मैक्सिमम टेंशन बियर कर सकता है, ये भी फिक्स है। तो अगर आप टेंशन को यहाँ पे मैक्सिमम कर दो तो आप एक्सीलरेशन वाले टर्म को भी क्या कर सकते हो? मैक्सिमम कर सकते हो। बाकी को आप, इन दोनों को कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ एक्सीलरेशन को आप मैक्सिमाइज कर सकते हो। समझ गए? यस सर। ठीक है, अब आप कैलकुलेट कर लो। ये वाली वैल्यू आपकी 1000 है, ये है 60, ये है 10 प्लस ए मैक्सिमम। ये वाली इक्वेशन को ध्यान रखना, ये अभी मैं और यूज करूंगा आगे। तो एक जीरो से एक जीरो चला गया, दिस इज 100/6 is equals to 10 plus a maximum. So what is the maximum acceleration? This is 100/6 minus 10 equals to 40/6. It is 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब लिफ्ट ऊपर की तरफ कितना मैक्सिमम एक्सीलरेशन रख सकती है? 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अगर इससे ज्यादा का एक्सीलरेशन ऊपर आएगा लिफ्ट का, तो लिफ्ट का केबल क्या होगा? टूट जाएगा। ठीक है, समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? यस सर। अगर ये एक्सीलरेशन 6.67 से ज्यादा रहेगा तो टूट जाएगा, मतलब इससे कम ही रखना पड़ेगा 6.67 से। अब ये जो कैलकुलेशन था आप ऐसे भी देख लो, टी किसके इक्वल आ गया? कैपिटल M इंटू जी प्लस ए, सिंस फॉर सेफ ऑपरेशन के लिए टेंशन शुड बी लेस देन इक्वल्स टू टी मैक्सिमम, हाँ या ना? लिफ्ट के केबल पे जो टेंशन है वो मैक्सिमम टेंशन से कम या बराबर तक ले सकते हो आप सेफ ऑपरेशन के लिए। आप ऐसा भी सोच सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि भाई सेफ ऑपरेशन मतलब समझ गए? तो डॉक्टर वाले ऑपरेशन की बात नहीं कर रहे अपन, ठीक है? और सेफ ऑपरेशन टी इज लेस देन इक्वल्स टू टी मैक्सिमम, लेकिन टी की वैल्यू क्या है? m इंटू जी प्लस ए इज लेस देन इक्वल्स टू टी मैक्सिमम। अब आप वैल्यू पुट कर दो, इट इज 60 इंटू 10 प्लस ए लेस देन इक्वल्स टू टी मैक्सिमम कितना था? 1000। इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करोगे तो यह जाएगा 10 प्लस ए लेस देन इक्वल्स टू 100/6।
और a लेस देन इक्वल्स टू 40/6, ये 10 भी इधर जाएगा सॉल्व करने पे, 100/6 माइनस 10, सो a सर, मेरी लेस enter देन हो रहा। इक्वल्स टू 40/6। तो जो आंसर यहाँ आया था वही यहाँ पे आ गया, है ना, a लेस देन इक्वल्स टू 40/6, समझ गए? सर, मेरी enter हो रहा। हाँ हो जाना री एंटर। तो a लेस देन इक्वल्स टू दिस, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि जो एक्सीलरेशन है ये लेस देन इक्वल्स टू 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप ले सकते हो, लेस देन और इक्वल्स टू 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं 1 मिनट यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ इस स्टेप को। इसको जब आप सॉल्व करोगे, सो दिस इज 10 प्लस a लेस देन इक्वल्स टू 1000/6, so a less than equals to 100/6 minus 10, a less than equals to 40/6, तो a less than equals to कितना आ गया, 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपने सिचुएशन ऐसी बना दी है कि भाई लिफ्ट का जो एक्सीलरेशन है आप मैक्सिमम कहां तक ले जा सकते हो, 6.67 तक ले जा सकते हो या बराबर तक ला सकते हो, इससे ऊपर नहीं जा सकते। अगर आप इससे ऊपर एक्सीलरेट करोगे लिफ्ट को तो लिफ्ट का जो केबल है वो ब्रेक हो जाएगा। तो नीचे आने में कोई समस्या नहीं है, लिफ्ट खड़ी है तब भी कोई समस्या नहीं है, लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर या नीचे हो रही तब भी कोई समस्या नहीं है। समस्या कब जनरेट होगी, जब लिफ्ट ऊपर एक्सीलरेट होगी, तभी लिफ्ट के केबल पे क्या बढ़ेगा, टेंशन फोर्स बढ़ेगा। समझ गए? सर एक बार सेफ ऑपरेशन से बता दूं। सेफ ऑपरेशन, ठीक है, तो वहां स्टेप पढ़ना सेफ ऑपरेशन के लिए। सेफ ऑपरेशन के लिए क्या लिखे अपन ने, मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करके बताया एक और। सेफ ऑपरेशन के लिए टेंशन फोर्स क्या होना चाहिए, लिफ्ट का टेंशन फोर्स, लिफ्ट के, एक मिनट देखने दो। हाँ, मैक्सिमम टेंशन फोर्स से कम या बराबर तक ले सकते हो ना, उससे ज्यादा ले सकते हो क्या लिफ्ट में टेंशन? हाँ, तो इसलिए T लेस देन और इक्वल्स टू T मैक्सिमम आपने लिख दिया, लेकिन T की वैल्यू क्या है यहाँ पर, m इंटू जी प्लस ए है, तो आपने वो वैल्यू पुट करके पूरा कैलकुलेशन कर दिया। समझ गए अभी? हेलो, समझ गए या नहीं? हेलो, सर वो ग्रेटर इक्वल टू क्या लिखा समझा दोनों। देख, T लेस देन इक्वल्स टू T मैक्सिमम, समझ गया बेटा? यस। ओके, उसके बाद T की वैल्यू पुट कर दे। T की वैल्यू क्या है, m इंटू जी प्लस ए है। यस। T की वैल्यू लेस, हाँ, तो ये टर्म लेस देन इक्वल्स टू T मैक्सिमम रहेगा। आगे स्टेप समझ में? अब m की वैल्यू पुट कर दे, g की वैल्यू पुट कर दे, ठीक है? हाँ समझा सर। अब समझ गया? तो a इज लेस देन इक्वल्स टू 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। मतलब आप लिफ्ट का एक्सीलरेशन मैक्सिमम कहां तक ले जा सकते हो, ऊपर जाते टाइम 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हो, ठीक है? या नीचे की तरफ रिटार्डेशन इतना ही ले सकते हो। नीचे की तरफ अगर स्पीड कम होगी तब भी यही केस बनता है, टेंशन फोर्स तब भी बढ़ता है ना। कल अपन ने पढ़े थे, पूरा डिस्कशन किए थे। कल की क्लास को अच्छे से देखो, कल की क्लास को अच्छे से पढ़ो एक बार और। लेफ्ट ऊपर एक्सीलरेट हो या नीचे डी एक्सीलरेट हो, सेम सिचुएशन आएगी, ठीक है? हेलो, हेलो, कल 4 केस पढ़े थे अपीरेंट वेट के लिए, वही लॉजिक यहां पर भी लगेंगे। समझ गए? मैं और करके लिखा हूं ना यहाँ पे, और मतलब आप इस तरह से भी सोच सकते हो, सीधा सीधा कैलकुलेशन। और दूसरा तरीका ये भी है सोचने का, सेफ ऑपरेशन के लिए लिफ्ट के केबल पे जो टेंशन फोर्स है वो कितना ले जा सकते हो आप, ज्यादा से ज्यादा T मैक्सिमम तक ना। लिफ्ट के केबल पे जो टेंशन फोर्स है मैक्सिमम आप कहां तक ले जा सकते हो, देखो T लेस देन इक्वल्स टू T मैक्सिमम। ये स्टेप सोचो पहले, क्यों लिखा हूं मैंने, क्यों लिखा ये सोचो। लिफ्ट के केबल पे ये टेंशन फोर्स आया, लेकिन ये कितना मैक्सिमम सह सकता है, 1000। इससे ज्यादा का टेंशन फोर्स अगर क्रिएट होगा तो लिफ्ट का केबल क्या होगा भाई, ब्रेक हो जाएगा ना। समझ गए अभी? हेलो, समझ गए या नहीं? कहाँ गए? Yes, sir. हाँ,
तो t लेस देन इक्वल्स टू t मैक्सिमम, ये लिखना है। ये कहां से लिखना, लॉजिक लगाना, ये सोचना है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग हमको सोचना है। ऐसा नहीं कि मन से हमने लिख दिए, क्वेश्चन में जो लिखा है उसी से हमने ये सोचा है या इस तरह से लिखा है। ठीक है, आगे भी बहुत सारी सिचुएशन ऐसी मिलेंगी तो आप इस तरह से अब लॉजिक लगाओगे सोचने के लिए। तो t लेस देन इक्वल्स टू t मैक्सिमम मतलब m इंटू जी प्लस ए। टी की वैल्यू कितनी है, रखी t की वैल्यू, इस t की वैल्यू को आपने यहाँ पे पुट कर दिया, ये एज इट इज लिखा है। लेकिन t मैक्सिमम क्वेश्चन में कितना दिया है, 1000 दिया, तो वो रख दिए, m की वैल्यू पुट कर दिए, g की वैल्यू पुट कर दिए। अभी समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं आप? Yes, sir. सभी को समझ में आया? आगे बढ़ूंगा, अब अगला क्वेश्चन पे आऊं। Yes, sir. इस पेज का स्क्रीनशॉट लो अब, जल्दी से। Done, sir. ओके, हो गया सर। एक मिनट, वो जो रेड वाला कलर है वो नहीं खोलेगा, लाना पड़ेगा। माइक म्यूट करो। माइक म्यूट करो बेटा। माइक म्यूट करो, माइक। Now this is page number 5. 5 आएगा ना? हेलो, पेज नंबर 5। Yes. ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन ये है। Excuse me, sir. हाँ बोलो। सर मैं री-एंटर कर रहा हूँ। हाँ ठीक है ना। फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन exerted by person on प्लेटफॉर्म। जी की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। प्लेटफॉर्म है सर। ये ऊपर की तरफ इसको खींच रहा है विद एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और इसका जो मास है थ्री kg, और यहाँ पर एक पर्सन रस्सी से इसको खींच रहा है ब्लॉक को। समझ गए सिचुएशन? पर्सन का जो मास है, इसका मास है 6 kg। तो पर्सन प्लेटफॉर्म पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है ये बताना है। ये इसको खींच रहा है बिना टच किए। सो दिस इज द प्लेटफॉर्म हियर, ये प्लेटफॉर्म। ठीक है, अरे भाई समझ गए क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ गए या नहीं? Yes, sir. कभी किए ऐसी सिचुएशन? कभी देखे हो कुएं से पानी खींचते टाइम? कभी देखे ऐसी सिचुएशन? चलो सोचो कैसे करोगे अब इस क्वेश्चन।
पर्सन पे जो फोर्स लग रहा है, एक हो गया नॉर्मल रिएक्शन, एक हो गया उसका वेट mg, और पर्सन के हाथ में टेंशन फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। और नीचे कैसे? हाँ, नीचे कैसे? हेलो, तो इसमें आपको हाँ, पर्सन का वेट आपको पता है, नॉर्मल नहीं पता, टेंशन फोर्स नहीं पता। तो टेंशन फोर्स निकालने के लिए कहां से कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको? टेंशन फोर्स निकालने के लिए कैलकुलेशन कहां पर से करना पड़ेगा? बॉक्स से सर। हाँ, बॉक्स से, वेरी गुड। तो पहले बॉक्स से आप टेंशन फोर्स कैलकुलेट करो, फिर पर्सन पे टेंशन फोर्स और वेट पता चल गया तो नॉर्मल भी आप निकाल लोगे। तो चलो फटाफट कैलकुलेट करो, 2 मिनट का टाइम दे रहा। 60 + 36 बराबर है। आ गया क्या आंसर? किसका आया था ये? अंशु। अंशु का आया। बाकी बच्चे सोच पाए? तो देखो, अभी एक दो बच्चों ने किया कैलकुलेशन। सबसे पहले आप यहाँ पे फोर्सेस देखो, इस पे कौन कौन सा फोर्स आ रहा है? इसका वेट और टेंशन। पर्सन पे कौन सा फोर्स है? नॉर्मल, पर्सन का वेट mg, और पर्सन के हाथ पे ये टेंशन फोर्स है। देखो, पर्सन रस्सी को ऊपर खींच रहा है और रस्सी पर्सन को नीचे खींच रही है। तो टेंशन फोर्स ऑन पर्सन बाय स्ट्रिंग इज डाउनवर्ड। और ये जो टी लगाया मैंने, ये रस्सी पे नहीं लगाया है, हमने किस पे लगाया? ये बॉक्स पे लगाया है। ठीक है, ये इनडायरेक्ट कैलकुलेशन होते हैं। ये मतलब रस्सी पे अगर आपको टेंशन फोर्स निकालना है तो आप रस्सी पे कैलकुलेशन नहीं कर पाते ना, तो आपको उससे कनेक्टेड ऑब्जेक्ट पे फोर्स लिख के सॉल्व करना पड़ता है। अभी समझ गए या नहीं? अगर ये नॉर्मल आपने निकाल लिया तो यही नॉर्मल किस पे लगेगा? प्लेटफॉर्म पे। आया ना? तो सबसे पहले आप किस पे कैलकुलेशन करो? बॉक्स पे कैलकुलेशन करो। तो बॉक्स पे अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो T - mg equals to ma. So therefore tension force is mg plus ma, m into g plus a. It is 3 kg 10 plus 2 meter per second square equals to 36 न्यूटन। तो टेंशन फोर्स कितना आ गया इस पे? 36 न्यूटन का टेंशन फोर्स आ गया स्ट्रिंग पे। अब पर्सन पे देखो, ये कौन सा लॉ लगाया आपने? दिस इज फर्स्ट लॉ। ओ सॉरी, ये कौन सा लॉ है? सेकंड लॉ है न्यूटन का। किस पे? सेकंड लॉ। अब पर्सन पे देखो बेटा, पर्सन पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? अभी पर्सन पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक हो गया उसका वेट mg, एक हो गया नॉर्मल, और एक हो गया टेंशन फोर्स नीचे। यही लग रहा है ना, पर्सन पे टेंशन फोर्स नीचे, mg नीचे, नॉर्मल ऊपर। और पर्सन कैसा है? रेस्ट पे है कि एसिलेट हो रहा है? ये तो रेस्ट पे ही है ना, प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो यहां पर इक्वेशन क्या बनेगी कि भाई नॉर्मल की वैल्यू mg + t है। ये कौन सा लॉ है? फर्स्ट लॉ है। किस पे? पर्सन पे। समझ गए या नहीं? तो नॉर्मल की जो वैल्यू आएगी, पर्सन का मास कितना दिया हुआ है? 6 into 10 + 36 एंड आंसर इज 96 न्यूटन। समझ गए अभी? हाँ या ना जवाब देना। अरे समझ गए? कोई डाउट? तो अभी आपने पर्सन पे नॉर्मल रिएक्शन निकाला है, अभी आपने पर्सन पे नॉर्मल रिएक्शन निकाला है, तो प्लेटफॉर्म पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा? 96 जितना पर्सन पर नॉर्मल रिएक्शन प्लेटफॉर्म लगा रहा है उतना ही नॉर्मल रिएक्शन पर्सन प्लेटफॉर्म पे लगाएगा। ठीक है, समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं इसको? समझ गए। कोई डाउट? नो ठीक है, अब इस पेज, हाँ बोलो। सर वो n = mg + t कैसे आया? अरे देख, नॉर्मल पर्सन पे किधर लग रहा है? ऊपर लग रहा है ना बेटा। यस सर। mg पर्सन का किधर लग रहा है? नीचे। और पर्सन के हाथ में टेंशन फोर्स किधर लग रहा है? वो भी नीचे लग रहा है ना। हाँ। तो ऊपर की तरफ एक ही फोर्स है और नीचे की तरफ दो हैं, और पर्सन रेस्ट पे है, तो पर्सन पे तो नेट फोर्स 0 है ना। नेट फोर्स 0 मतलब ऊपर का नॉर्मल किससे बैलेंस हो रहा है?
T प्लस mg से। अच्छा ओके, हाँ ठीक है। समझ गए अभी? यस सर। कोई डाउट? अब मैं सिचुएशन चेंज कर रहा हूँ अभी, फिर कैलकुलेशन करना अभी, ठीक है? ये मिटा दूं? यस सर। पेज नंबर 6 पे स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। डन सर। Now this is page number 6 अभी ना। अब सिचुएशन ये लिया मैंने यहाँ पर, यहाँ पे एक पुली लगा दी है हमने। अब ये रस्सी को नीचे खींच रहा है ना, बाकी सब कुछ पूरी सिचुएशन वही है। एक्सीलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इस ब्लॉक का जो मास है m इक्वल्स टू 3 kg, पर्सन का मास यहाँ पे 6 kg। पूरा क्वेश्चन यही है अभी। सिचुएशन समझ गए? सिचुएशन समझ गए? हेलो, सिचुएशन समझ गए अभी? अरे सो गए क्या? Yes, sir. पर बता दो ना। क्या? तो अब देखो यहाँ पे अभी ना, पर्सन पे कौन कौन से फोर्स आ रहे हैं? यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स आ रहा है? mg और t। यहाँ पे अब देखो, रस्सी पर्सन को ऊपर खींचेगी और ये रस्सी को नीचे खींचेगा, तो पर्सन के हाथ में जो टेंशन फोर्स आएगा वो ऊपर की तरफ रहेगा, इसका वेट mg नीचे रहेगा और नॉर्मल रिएक्शन रहेगा ऊपर। आया ना? अरे समझ गए? अरे भाई समझ गए? नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, टेंशन फोर्स ऊपर। तो सबसे पहले आप टेंशन फोर्स कैलकुलेट कर लो यहाँ से। तो T माइनस mg इज इक्वल टू ma, ठीक है? तो इक्वेशन क्या बन गई? T इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस a, दिस इज 3 इंटू 10 प्लस 2 इक्वल्स टू 36 न्यूटन। अब पर्सन पे देखो कौन कौन से फोर्स कैसे लग रहे हैं। पर्सन पे mg नीचे, नॉर्मल ऊपर और टेंशन फोर्स भी ऊपर है। तो देयरफॉर T प्लस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg। तो नॉर्मल रिएक्शन अब कितना जाएगा? n इज इक्वल टू mg माइनस टेंशन फोर्स, पर्सन का मास 6 इंटू 10 माइनस 36, 60 माइनस 36 इक्वल टू 24 न्यूटन। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? Yes, sir. अच्छा ये बताओ, इसके पहले वाली सिचुएशन और ये वाली सिचुएशन में प्लेटफॉर्म का टूटने का चांस किस में ज्यादा है? इसमें इसमें कि पहले वाले में? इसमें अच्छा, इसमें नॉर्मल कितना आ रहा है? तो पहले वाले में 24 आ रहा है। पहले वाले में कितना था? 96 था। 96। हाँ, समझ गए अभी? हेलो, यस yes, sir. ओके। अब आगे बढ़ते अपन। न्यू टॉपिक, छोटा सा न्यू टॉपिक है, लीनियर मास डेंसिटी। उससे रिलेटेड क्वेश्चन कल देखेंगे, बट एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर रहे हैं, ज्यादा देर करने सर बाय सर, थैंक अभी नहीं, एक छोटा सा टॉपिक और बता रहा हूँ, लीव नहीं करना कोई भी। पेज नंबर 7 पे आते हैं अपन। नहीं ना बेटा, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। नो सर।
हो गया? Yes. Now page number 7, and the term is linear mass density. Linear mass density, ठीक है। लीनियर मास डेंसिटी किसको बोलते हैं इसको समझ लो पहले। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ। सपोज देयर इज अ रॉड, एक मैंने यूनिफॉर्म रॉड यहाँ पे लिया, ये एक कोई रॉड है, आप रोप ले सकते हो, रोप समझ सकते हो इसको। इसका सपोज जो लेंथ है दैट इज इक्वल्स टू 10 मीटर, और इस रोप का या रॉड का जो मास है दैट इज इक्वल्स टू 5 kg, एंड सपोज दिस इज द यूनिफॉर्म रॉड या फिर रोप आप बोल सकते हो उसको। टोटल मास कितना 5 kg, टोटल लेंथ कितनी इसकी 10 मीटर। मेरा क्वेश्चन है, अगर इसका 2 मीटर लेंथ का आपको मास निकालना है, फाइंड मास ऑफ 2 मीटर लेंथ। 2 मीटर लेंथ का मास कितना आएगा, बता सकते हो क्या आंसर? व्हाट इज योर आंसर हियर? क्या आएगा, कैसे सोचोगे? एक यूनिफॉर्म रॉड है या रोप है जिसका टोटल मास 5 kg है, लेंथ 10 मीटर है। अगर आपको 2 मीटर रोप का मास या रॉड का मास निकालना है तो कैसे करोगे? काटोगे रॉड को क्या 2 मीटर की, फिर मेजर करोगे क्या, कि काटने की जरूरत नहीं है? बिना काटे भी कर सकते हो क्या? नो सर। बिना काटे नहीं कर सकते? थोड़ा और सोचो। चलो मैं एक हिंट दे रहा हूं, अगर मान लो 10 ऑरेंज 100 रुपीज में आते हैं, 10 ऑरेंज 100 रुपीज में आते हैं, तो 3 ऑरेंज कितने में आएंगे? 30। कैसे सोचा है, कैसे सोचा है इसको? सर 50। सर एक ऑरेंज 10। 100 divided by 10। मतलब यूनिटरी मेथड लगाए ना आप लोगों ने, यूनिटरी मेथड। Yes, sir. Yes. तो यहां पर भी तो यूनिटरी मेथड लगा सकते हो ना, यहां पर भी यूनिटरी मेथड लगाओ ना। यूनिटरी मेथड क्या कहती है भाई, आपने सीखा 1 kg 1 मीटर का निकालेंगे पहले। हाँ, आपने यूनिटरी मेथड, आपको 2 मीटर लेंथ का मास चाहिए ना, मास ऑफ 2 मीटर लेंथ। तो क्या करोगे, देखो 10 मीटर का मास 5 kg, 1 मीटर का मास 5/10 kg, so therefore 2 मीटर का मास 2 into 5/10 kg। यही सीखे हो कि नहीं? हेलो, सीखे हो? Yes, sir. ऐसे लगाते ना यूनिटरी मेथड, हाँ या ना? अरे भाई ये यूनिटरी मेथड ये सीखा है आप लोगों ने, आपको सिखाया ये, मुझे लगता है 6-7 क्लास में सीखते हैं, उसके पहले भी सीखते हैं अपन लोग इसको। बट अब मैं लीनियर मास डेंसिटी को भी इसी तरह से लिख रहे हैं हम यहाँ पर। लीनियर मास डेंसिटी म्यू इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट लेंथ, तो इसकी यूनिट आएगी केजी पर मीटर, या फिर आप इसको dm/dl लिख सकते हो, लीनियर मास डेंसिटी। तो अगर मान लो इतना जो डिस्टेंस है ये L है, इसका मास स्मॉल m है, इतनी जगह का, ये वाली लेंथ है 2 मीटर, दिस लेंथ इज 2 मीटर, तो स्मॉल m इज इक्वल टू लीनियर मास डेंसिटी इनटू लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी मास अपॉन लेंथ इनटू लेंथ। तो अगर आपको 2 मीटर का मास चाहिए तो ये कैलकुलेट हो जाएगा, टोटल मास इज 5 kg डिवाइडेड बाय 10 मीटर इंटू 2 मीटर, ठीक है। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 1 kg। तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो और लीनियर मास डेंसिटी से भी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो आप यही है,
ये जो यूनिटरी मेथड है उसी को मैंने यहाँ पे मैथमेटिकली लिख दिया या प्रॉपर तरीके से लिख दिया। समझ गए अभी? यस सर। कोई डाउट? अरे भाई समझ गए? सर इसका वीडियो जल्दी भेज देना ना थोड़ा। अब भी भेज देता हूँ मैं। जल्दी भेज देना बिल्कुल। अब भी सर जस्ट। इसको सिर्फ यही मेथड से निकाल सकते हैं? और कौन सी हाँ यही मेथड है। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, एक तो यूनिटरी मेथड होगी और एक लीनियर मास डेंसिटी। और कोई तरीका है तो बता दो। ओके हेलो यस सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय सर, थैंक यू सर। ओके, बहुत जल्दी भागने की भूख लग गई क्या? सर स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ ले लो। ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर। सर बाय सर। ओके, सर हाँ बोलो। रोशन को एक न्यू मेथड है। मिताली कुछ बोल रहा है बेटा? यस सर। सर मेजर टेस्ट होंगी कि माइनर टेस्ट होंगी ये अगले संडे? अगले संडे में बेटा मेजर टेस्ट आएगी। सर ये क्या रहता? मेजर में अभी तक जितना पढ़े वो भी आएगा सिलेबस में। सर जो पूरा जब से मैंने ट्यूशन लगाया तब से। ओ समझ गया। जब से ट्यूशन लगा भाई तब से आएगा अभी। सर ऑफलाइन क्लास कब से चालू होगी? ऑफलाइन यार देख, मेरी तो इच्छा है कि मैं कल से ही चालू कर दूं। तब कर दो, फिर हम आ जाते हैं। सुन तो भाई, यस सर, चालू कर दो। हाँ ना सर, चालू कर दो। लेकिन मेरी इच्छा अकेली नहीं चलेगी ना इसमें, ये तुम्हारी नहीं इच्छा सर। चलेगी। सर घर वाले आ रहे। क्या मेरा तो मुझे तो कोई शौक पड़ा है क्या मेरे को घर में बैठ के पढ़ाने का? मुझे तो इतना भी नहीं था वो तो। अब ठीक है सर, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय। बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर।